हेलो गाइस, कहानी में हमें वॉल्टर मैकबैलन की कहानी दिखाई गई है। इसकी शुरुआत होती है 1987 से, जहाँ पे हमें वॉल्टर मैकबैलन को दिखाया जाता है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है। वो अल्बामा में रहता है और उसके ऊपर रोहंता नाम की 18 साल की वाइट लड़की की कत्ल का इल्ज़ाम है। उसे एक पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है जिसे ब्लैक लोगों से नफरत है। हालांकि वॉल्टर कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे रोहंता के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले उसे पुलिस जेल में ट्रायल के लिए भेजा जाता है और इस तरह से 2 साल जेल में बीत जाते हैं। अब वक्त है 1989 का, जहाँ पे हमें ब्रायन स्टीवनसन को दिखाया जाता है, जो एक हॉगवर्ड लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि वो एक लॉयर बन चुका है। लॉयर बनने के बाद वो अल्बामा आता है। दरअसल वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जिनके पास पैसे नहीं है। वैसे भी ये वो वक्त है जब काले और गोरे में बहुत ही ज़्यादा मतभेद किया जाता है। गोरे लोग काले लोगों को बहुत शोषण करते हैं और यहाँ पर ब्रायन भी एक ब्लैक मैन है। ब्रायन की मुलाकात यहाँ पर एंसली से होती है, जो कि खुद एक लॉयर है। उसका दिल भी ब्रायन की तरह साफ होता है। ये दोनों मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा जाता है इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव। यहाँ पर वो ऐसे लोगों का केस लड़ेंगे जिन्हें झूठी वजह से जेल जाना पड़ा है। अब ब्रायन यहाँ पर एक ऑफिस खोलना चाहता है, लेकिन वो एक ब्लैक मैन है, इसलिए यहाँ पर उसे कोई ऑफिस नहीं खोलने देता और ब्रायन अपना काम घर से ही शुरू करता है। ब्रायन स्टेट जेल जाता है ताकि वो कैदियों से मिल सके, लेकिन जेल में चेकिंग के नाम पर उसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक मैन है। और अब वो जेल में डेथ रो विभाग में कैदियों से मिलने जाता है। डेथ रो वो विभाग होता है जिसमें उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें जल्द ही सजाए मौत होने वाली है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं वो ब्लैक ही हैं। दरअसल वो ऐसे कैदियों की तलाश में है जो उसे लगता है कि बेगुनाह है और वो उनकी मदद कर सकता है। अब उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वो वॉल्टर से सवाल जवाब करता है। वॉल्टर उसे कहता है कि तुम बेकार ही कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर जो सरकार है वो ब्लैक लोगों के हित में कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं करती है और यहाँ कोई भी फैसला उनके हित में नहीं सुनाया जाता। यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पर ब्रायन उसके केस की फाइल देखता है। उसे देखकर वो पूरी तरह से समझ जाता है कि वॉल्टर को फंसाया गया है, क्योंकि वॉल्टर के खिलाफ सिर्फ 2 लोगों ने ही गवाही दी थी और वो 2 लोगों की गवाही में कभी भी फांसी नहीं दी जाती। जिन 2 में से वॉल्टर के खिलाफ जिसने गवाही दी थी, एक तो मुजरिम ही होता है और मुजरिम की गवाही को तो कभी भी वैलिड नहीं माना जाता। ब्रायन को विश्वास हो जाता है कि वॉल्टर बेगुनाह है, इसके केस को लड़ा जा सकता है, इसलिए वो फैसला करता है कि सबसे पहले वो वॉल्टर के केस को ही लड़ेंगे। ब्रायन वॉल्टर के दोस्तों से मिलता है और उसे पता चलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन वॉल्टर अपने दोस्तों के साथ कहीं और था। वो अपनी कम्युनिटी में एक जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन वॉल्टर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसका एक वाइट वुमेन के साथ अफेयर हो गया था और ये वाइट कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वाइट कम्युनिटी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम कैरेमल है। वो ब्रायन को बताता है कि जिस गवाह ने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी वो उसे जानता है और उस लड़की के मर्डर के इल्ज़ाम में वॉल्टर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उस लड़की का कत्ल हुआ था तो वो गवाह वॉल्टर के खिलाफ जो गवाही दे रहा था वो असल में उसके साथ ही था। ब्रायन उसे कहता है कि अदालत में ये गवाही देनी होगी और वो उसकी बात को मान जाता है और अब ब्रायन के पास एक बहुत ही मजबूत गवाह है। ब्रायन को जितने भी सबूत मिले होते हैं वो उन सभी की एक फाइल बनाता है और वो सीधा टॉमी जैकमैन के पास पहुंच जाता है। टॉमी जैकमैन वो वकील था जिसने वॉल्टर के खिलाफ केस लड़ा था, उसी ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। अब ब्रायन उसको फाइल दिखाना चाहता है जिससे वो साबित कर सकता है कि वॉल्टर पूरी तरह से बेगुनाह है, पर टॉमी जैकमैन कहता है कि वो बेगुनाह नहीं है, वो एक कातिल है और वो उसकी फाइल को नहीं देखता और कहता है कि उसे सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। ब्रायन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब ब्रायन अपनी पार्टनर ईवा के घर पे होता है तब ईवा के पास एक धमकी भरा कॉल आता है।
ईवा को बताया जाता है कि तुम्हें ब्रायन के साथ छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हमने तुम्हारे घर के नीचे एक बॉम्ब प्लांट किया है जिसका रिमोट हमारे पास है, और अगर हमने बटन दबाया तो तुम्हारा पूरा घर उड़ जाएगा। ईवा डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वो घर की छानबीन कर रहे थे और बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉम्ब उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। हालांकि ईवा को हर जगह से प्रेशर होता है, फिर भी वो ब्रायन के साथ काम करती है। वो मिलकर एक अपना ऑफिस भी खोल लेते हैं और यहाँ पर ये एक और कैदी का केस लड़ रहे होते हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बॉम्ब से उड़ा के मार दिया था। हर बात के दिमाग की हालत ठीक नहीं होती और ये बात उसकी फाइल में मेंशन भी नहीं होती, और अब इन्हें ये बात पता है। इसीलिए ब्रायन जो जाता है कोर्ट में, वो अपील करता है कि हर बात की सज़ाए मौत को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें कोई और वक्त मिल सके और उस केस की और इन्वेस्टिगेशन हो सके। दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि डैरिल के घर के बाहर जाती है। डैरिल वही लड़का होता है जो वॉल्टर के केस में गवाही देने वाला था और अब पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। ये बात ब्रायन को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और उस अधिकारी से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, डैरिल अपनी गवाही से नहीं मुकरेगा। पर डैरिल उसे मना कर देता है। उसने अपना मन बदल लिया था क्योंकि अब वो बुरी तरह से डर चुका होता है। वो किसी भी तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो अब गवाही नहीं देगा। इस बात से ब्रायन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वॉल्टर के केस में उसके पास सिर्फ यही एक गवाह था। लेकिन ब्रायन अब भी हार नहीं मानता और जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा था तभी दो पुलिस ऑफिसर्स उसकी गाड़ी को रोकते हैं, उसे बाहर निकालने को कहते हैं। उसके बाद बिना किसी वजह से उसकी पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है। वो इस बात का उसे कोई रीज़न नहीं बताते। दरअसल वो सिर्फ ब्रायन को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं ब्रायन ने कोर्ट में हर बात के लिए अपील की थी। उस अपील को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है और साफ साफ बताया जाता है कि हर बात ने ही अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया है, इसलिए उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस बात से ब्रायन को बहुत दुख होता है। वो हर बात के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ब्रायन उस कैदी से मिलता है जिसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें सच बताना होगा, लेकिन ये कैदी साफ साफ मना कर देता है। ये वो दूसरा गवाह है जिसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी। ये खुद भी एक कैदी होता है और अब इस गवाह के बयान जो होते हैं वो वॉल्टर को मिल जाते हैं। दरअसल इस गवाह के दो बयान होते हैं, एक कि वॉल्टर पूरी तरह से बेगुनाह है और दूसरा कि वॉल्टर ने ही कत्ल किया है। ब्रायन को ये पता चल जाता है कि पहले ये जो कैदी था वो भी डेट्रो के मुजरिमों में शामिल था, लेकिन गवाही देने के बाद इसे डेट्रो के मुजरिमों से हटा दिया गया है। अब ब्रायन को पूरी बात समझ आ जाती है। पुलिस ने उसे यूज़ किया और उसे मजबूर किया कि पुलिस वॉल्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके, क्योंकि पुलिस वॉल्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसका वाइट लड़की के साथ अफेयर भी था। और अब ब्रायन फिर से इस गवाह के पास जाता है और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी पहले डेट्रो के मुजरिमों में शामिल थे। अब या फिर तुम सच बोलना चाहोगे और तुमने जो वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी वो तुम्हें किसने देने को बोला था, ये भी तुम्हें वहाँ पे जाके बताना होगा। अब तुम्हें उन मुजरिमों से अलग कर दिया गया है, लेकिन तुम अभी भी एक इंसान हो और तुम्हें सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। और ये गवाह अब अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसे पुलिस ऑफिसर ने ही ऐसा करने को कहा था और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी किया था, इसलिए उसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही देने के लिए वो तैयार हुआ था। लेकिन अब ब्रायन के समझाने के बाद वो एक बार फिर से गवाही देने के लिए तैयार था, यानी कि वो सच कहना चाहता है। ब्रायन उसे कोर्ट में पेश करता है और वो जज के सामने बताता है कि पुलिस ने उसे मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए, लेकिन जज को ये लगता है कि वो झूठ कह रहा है, वो अपनी गवाही को बदल रहा है, इसलिए जज इस केस को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इस बात से ब्रायन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अब भी हिम्मत नहीं हारता और एक बहुत ही बड़े टीवी शो में जाता है जिसका नाम होता है 60 मिनट्स, और वहाँ पर वो वॉल्टर के केस को पूरी दुनिया को बताता है। वो बताता है कि वॉल्टर बेगुनाह है, कैसे उसके केस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा
और इसका कारण सिर्फ यही है कि वो एक ब्लैक अमेरिकन है। वो अपील करता है कि वॉल्टर के केस को सुप्रीम कोर्ट में रीओपन किया जाए। उसकी इस पूरी स्टेटमेंट से एक बार फिर से वॉल्टर के केस को रीओपन किया जाता है। ब्रायन ने पुलिस के प्रशासन के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट दी होती है, इससे अल्बामा का सारे प्रशासन के खिलाफ लोग आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। लोकल मीडिया ये बात करना शुरू कर देती है कि पुलिस को, प्रशासन को, सुरक्षा बलों को रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए। और एक बार फिर से ब्रायन जैकमैन के पास जाता है, जो कि वॉल्टर के खिलाफ अब केस लड़ेगा, क्योंकि इसी ने ही पहले भी वॉल्टर को सज़ा सुनवाई थी। अब एक बार फिर से ब्रायन उसे कहता है कि वॉल्टर बेकसूर है, तुमने जितने भी चार्जेस वॉल्टर के खिलाफ लगाए हैं उन सभी से उसे मुक्त कर दो। लेकिन जैकमैन को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए ब्रायन को वो उस जगह से जाने को कहता है। अब वॉल्टर का केस मीडिया में आ चुका है, अब सभी लोग उसको स्टडी करना शुरू हो चुके हैं, अब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। जैकमैन भी देखता है और इसीलिए वो खुद भी इस स्टडी पर लग जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। और जब वो डीपली इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे समझ आ जाता है कि वॉल्टर के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं तो बेगुनाह है। वो ब्रायन के पास जाता है और कहता है कि वो उसका साथ देगा। और जब कोर्ट में वॉल्टर के खिलाफ हियरिंग होती है तो जैकमैन भी वहाँ पर होता है। जैकमैन ने वॉल्टर के खिलाफ जितने भी इल्ज़ाम लगाए होते हैं वो उन सभी से उसे हटा देता है, जिससे वॉल्टर पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाता है। और अब जिसे सजाए मौत होने वाली थी, आज ब्रायन की वजह से उसे आज़ादी मिल गई थी। वॉल्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे यकीन ही नहीं होता कि अब वो उस जेल से रिहा होने वाला है। वॉल्टर की रिहाई पर उसका परिवार बहुत खुश होता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि वॉल्टर सभी कैदियों से मिलता है, जेल से वो जा रहा होता है और अब वो एक आज़ाद पंछी की ज़िंदगी जिएगा। वहीं ब्रायन और जो उसकी वाइट पार्टनर होती है वो ये फैसला करते हैं कि अब वो ज़िंदगी भर ऐसे ही लोगों की सेवा करेंगे जिनको बिना कसूर के जेल में डाल दिया गया है, जिनका कोई केस लड़ने को नहीं कहा गया और उनका केस अच्छे से लड़ा भी नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन और वॉल्टर, जो कि अब बाहर जा रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें देखने आई थी, अब यहाँ पर वॉल्टर की एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली थी और वो दोनों अब दोस्त बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। और यहाँ से ये साबित होता है कि वॉल्टर ने उसे कत्ल नहीं किया था, लेकिन इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सका। अब वहाँ पर उस लड़की को आखिर किसने मारा था ये बात कभी भी सामने नहीं आई, लेकिन वॉल्टर का इस केस से नाम हट चुका था। और यहाँ पर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।